चीन पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, JF-35 ये फाइटर चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है और ये खतरनाक फाइटर जेट है। 35A स्टील्थ एक ऐसा फाइटर जेट जिसके होने से किसी भी देश की सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा। फिर खबरें आ रही हैं कि चीन शायद जल्द ही पाकिस्तान को 2 या 3 स्क्वाड्रन J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बेचने वाला है। ये उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस 50% कट प्राइसेस पर उसको सेल किए जाएंगे। पहले भी ये अटकल लगी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के फौजियों से खासकर बहुत खिन्न हो गया था। उसे लगा था कि पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट को मिस हैंडल किया और बुरा नाम दिया है पूरी वर्ल्ड मार्केट में। उनको लगा कि जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, वो एयर मार्शल जो हैं, वो सारे बी लाइन बना रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, क्योंकि उनको वहां पे अपना व्यक्तिगत निजी फायदा दिखाई देता है। सब जानते हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर, जो कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल मुनीर खान है, और इसके चलते, इसके फलस्वरूप चीन उनको ये देने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले से ही खबर है कि पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी चीन में है, इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर ये कुछ महीनों में या इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत तक ये 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर? बहुत खतरनाक इंपैक्ट होगा। इसको किसी तरह से मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया सकता। हम क्या कर रहे हैं? भारत की सरकार ने पूर्ण छूट दी है अपने प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को हमारा आम का जेट फाइटर बनाने के लिए। उम्मीद है प्राइवेट सेक्टर के आने से ये जो रफ्तार है इंडक्शन की, ये बढ़ जाएगी। बट द सिंपल फैक्ट इज कि ये रफ्तार जितनी भी बढ़ जाए, रियलिस्टिक एस्टिमेट है कि कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे, जबकि ये फाइटर्स हमारी एयरफोर्स में आम का 5th जनरेशन इंडिजिनस जेट फाइटर हमारी एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स में सर्विस शुरू कर सकें। तो साहब, इस गैप में क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान फिर अपने प्रॉक्सीज को खड़ा कर रहा है, फिर वो बांग्लादेश के जरिए तुर्की के साथ मिलकर छेड़खानी के प्लान बना रहा है। ठीक है साहब, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो किसी भी हालत में हमको जल्द से जल्द, और पाकिस्तान के पास ये जेट 5th जनरेशन आने के पहले, हमको अल्टरनेटिव स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना होगा। स्टॉप गैप का मतलब ये नहीं कि हम आमका को रोकें, नो क्वेश्चन, क्योंकि ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि खरीद लो खरीद लो। आप सब ने देखा है कितना धोखा हमको उस रास्ते में मिलना शुरू हो गया। लेकिन 8 साल 10 साल का गैप बहुत बड़ा वक्फा है, और कोई भी सेन मिलिट्री प्लानर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हमको स्टॉप गैप मेजर के तौर पे 2 या 3 स्क्वाड्रन हमको 5th जनरेशन फाइटर्स लाने ही होंगे। क्या चॉइस है हमारे पास? डोनाल्ड ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि मैं 100 F-35 फाइटर जेट भारत को बेचने को तैयार हूं। तो बड़ा तूफान मच गया था पूरी दुनिया में कि भारत को अब मोस्ट अलाइड एलाई का स्टेटस दिया जा रहा है, काफी फेर बदल और बदलाव आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की रियाया में तो बदलाव पे बदलाव आते हैं। अभी तक हमको कोई ठोस ऑफर F-35 का नहीं दिया गया, नथिंग इन राइटिंग। ना बोइंग कंपनी की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से कुछ भी राइटिंग में नहीं आया। हाँ,
हमारे बैंगलोर एयर शो में जरूर F-35 आया था अपने पैंतरे दिखाने के लिए, लेकिन तब Su-57 भी आया था। तो क्या F-35 मान लीजिए अमेरिका देने को राजी हो जाता है तो क्या भारत को ले लेना चाहिए? बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे बेस्ट जेट फाइटर है अभी तक 5th जनरेशन का, स्टेल्थ फीचर्स सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, कॉम्बैट टेस्टेड है इजराइल ईरान वॉर में और कई जगह और। लेकिन इसकी कीमत $110 मिलियन प्रति फाइटर है, $110 मिलियन पर फाइटर। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है साहब मेंटेनेंस कॉस्ट्स। इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट हैं वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब कोई और फाइटर का इतना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है जितना इसका। इसका रडार पेंट पील ऑफ हो जाता है, रीपेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रीएडजस्ट करनी पड़ती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। एक बार आपने खरीद लिया तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ेंगे वो तो इसकी ओरिजिनल खरीद से भी ज्यादा। फिर प्रॉब्लम यह है कि कोई सवाल नहीं है कि अमेरिका आपको भारत में मैन्युफैक्चर करने दे, आपके साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर करे, ठीक है साहब। फिर प्रॉब्लम और है कि वो इसको सोर्स कोड भी शेयर नहीं करेगा, यानी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपनी जो कि आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। हम इस पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नहीं चढ़ा सकते, ठीक है साहब। हम इस पे अपने आकाश बियॉन्ड विजुअल रेंज आकाश 3 जैसे मिसाइल नहीं माउंट कर सकते, ठीक है। फिर सोने पे सुहागा सॉवरेनिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें कहां प्लेस कर रहे हो अमेरिका को बताना होगा, निगरानी वो रखेंगे, कहां इस्तेमाल कर रहा है वो फैसला करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से साफ मना कर दें, तो फिर हम ये ले किस लिए रहे हैं खिलौने साहब, ठीक है साहब। तो देयर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर अमेरिका वाकई चाहता है भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर में, वो कह रहे हैं कि अगर वो चीन से compete करना चाहते हैं, चीन को मेन एडवर्सरी डेजिग्नेट करना चाहते हैं, तो फिर तो उनको भारत और जापान जैसे देशों की जरूरत होगी, ठीक है साहब। लेकिन जरूरत होने के बावजूद अगर भारत के साथ ऐसी ट्रीटमेंट हो जैसी कि हमको तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन के साथ मिली है, तो फिर तो साहब भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 साल $1 बिलियन हमने दे दिए FGE 404 इंजिन्स के, और अभी तक कोई 1 या 2 अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद आए। बाकी कब आएंगे, कब बनेंगे ये स्क्वाड्रन्स जो कि MiG-21 को रिप्लेस करने वाले हैं, ये तो पता नहीं था। GE 414 जिसने आमका को पावर करना है, जिसने हमारे तेजस मार्क 2 को पावर करना है, वो तो साहब कहीं होराइजन पे ही नहीं दिख रहा। तो रिलायबिलिटी फैक्टर आई एम सॉरी बहुत लो है। अगर आप रियलिस्टिकली जाएं, कहानियां ना गढ़ें, मनगढ़ंत हवाई किले ना बनाएं, बहुत रिलायबिलिटी फैक्टर ऑलमोस्ट शून्य के करीब आ रहा। अब सवाल रहा इसके, अगर ये नहीं तो फिर क्या? इफ नॉट F-35 देन व्हाट? Su-57। याद रहे पहले भारत और रशिया मिलकर इस जहाज को डिजाइन कर रहे थे, उसका प्रोग्राम शुरू था। फिर भारत ने कहा कि साहब हमारी नजर में ये स्टेल्थ ही नहीं है, काफी स्टेल्थ जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में नहीं। फिर जो वर्क शेयर था डिजाइनिंग में, हमको उतना नहीं मिला जितना कि हम चाहते थे, तो हम इस डील से बाहर निकल आए। लेकिन अब क्या है साहब कि ये Su-57 यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर लिया गया, ये रियलिटी है, बन चुका है। इसका कॉस्ट अगर $110 मिलियन पर पीस है F-35, इसका 50 और 60 मिलियन के बीच कॉस्ट होगा, ठीक है साहब, सब्सिडाइज्ड कॉस्ट है। नंबर 1। नंबर 2 साहब, वो भारत को
हमारे ही स्वदेश में मैन्युफैक्चर की इजाजत देने को तैयार है रूस। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। J-35A की पाकिस्तान आमद भारतीय मीडिया किस तरह चीखने लगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। J-35A स्टील्थ एक ऐसा फाइटर जेट जिसके होने से किसी भी देश की सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा। क्या है ये J-35A स्टील्थ फाइटर जेट, क्या है इसकी खासियत और ये कैसे काम करता है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। J-35A एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे चीन की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। चीन सबसे पहले 12 नवंबर 2024 को झुआई एयर शो में इसे दुनिया के सामने लेकर आया था। इसका डिजाइन अमेरिकी F-35 से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से इसे इसकी नकल भी कहा जाता है। लेकिन चीन इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि ये उनका स्वदेशी तकनीकी का कमाल है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये F-35 से हल्का और कम खतरनाक है। ये एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है, मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति ही बैठकर इसे चला सकता है। इसमें 2 इंजन हैं और किसी भी मौसम में अपना लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इसके डिजाइन में स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सबसे पहले स्टील्थ जेट का मतलब समझ लीजिए। स्टील्थ जेट एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के रडार और सेंसर से छिपने के लिए बनाया जाता है। इसका खास डिजाइन और सामग्री रडार सिग्नल को कम करती है ताकि इसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा जेट है जो बिना दुश्मन को खबर लगे गुप्त तरीके से मिशन को पूरा करता है। आप सोच रहे होंगे कि स्टील्थ जेट में ऐसा होता क्या है जो ये रडार की पकड़ में नहीं आता। दरअसल स्टील्थ जेट्स में कोणीय आकार और चिकनी सतह होती है जो रडार सिग्नल को बिखेर देती है। इस जेट को बनाने के लिए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होता है जो रडार के सिग्नलों को खुद में समा लेती है। अपनी इस खासियत की वजह से ये दुश्मन को तुरंत चकमा दे सकता है। J-35A स्टील्थ फाइटर जेट 2 शक्तिशाली इंजनों के साथ हवा से हवा में और सतह पर भी हमला करने में सक्षम है। ये 8000 किलोग्राम तक के वजन वाली मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जा सकता है। स्टील्थ जेट अपनी एवियोनिक्स तकनीक की वजह से और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। सरल भाषा में कहें तो एवियोनिक्स जेट का दिमाग होता है। इसमें रडार, सेंसर, कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम और संचार उपकरण शामिल होते हैं जो पायलट को आसपास की स्थिति समझने, दुश्मन को ट्रैक करने और विमान को सटीक रूप से उड़ाने में मदद करते हैं। ये सिस्टम स्टील्थ जेट्स को युद्ध में तेज और खतरनाक बनाते हैं। लेकिन J-35A में कुछ कमियों के दावे भी किए गए हैं जो इसे युद्ध के मैदान में हार का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। J-35A में WS-13 या WS-19 जैसे 2 इंजनों का उपयोग होता है जो F-35 के F-135 इंजन की तुलना में कम शक्तिशाली और विश्वसनीय माने जाते हैं। ये इंजन तकनीक रूप से उतने प्रभावशाली नहीं माने जाते। पाकिस्तान धीरे धीरे चीन से अपने संबंध नजदीक कर अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में चीन बहुत जल्द ही पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ फाइटर जेट सौंपने वाला है, ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के फौरन बाद चाइना पहुंच गए हैं, जहां J-35 लड़ाकू विमान सौदे को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें खरीद की शर्तें और कीमतों को लेकर बातचीत की गई। हालांकि यहां एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या चीन एक ऐसे फाइटर जेट की तत्काल डिलीवरी करेगा जिसका उत्पादन उसने अभी ही शुरू किया हो। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, क्योंकि पहले इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी की समय सीमा 2029 तक थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से अपने लोगों को भटकाने और जोश भरने के लिए चीनी J-35 फाइटर जेट को लेकर फर्जी खबरें फैलाई गई, क्योंकि इतनी जल्दी डिलीवरी देना अत्यंत मुश्किल का काम है। फिर भी हमारे पास सिर्फ अलग अलग संभावनाएं। दूसरी तरफ भारत के पास स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल करने की समय सीमा 2035 के आसपास। लेकिन आर्थिक तौर पर अपंग पाकिस्तान चीनी फाइटर जेट्स के लिए भुगतान कैसे करेगा, उसका मेंटेनेंस कैसे करेगा, इस पर भी सवाल है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को काउंटर करने के लिए चीन काफी कम कीमत पर ऐसे फाइटर जेट्स पाकिस्तान को सौंप सकता है।
क्योंकि दावा तो यह भी है कि चीन ने 50% डिस्काउंट पर फाइटर जेट पाकिस्तान को देने का फैसला भी कर लिया है। लेकिन एक बात जिससे इनकार किसी को नहीं है कि एशिया में स्थिति काफी अब बदल चुकी है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को लेकर रेस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लिहाजा डिफेंस एक्सपर्ट के बीच भारत के पास क्या विकल्प हैं, इस पर बहस की जा रही है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास पहले से ही करीब 300 J-20 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चीन हर साल अपने बेड़े में 60 की औसत से J-20 शामिल कर रहा है। और इसके अलावा चीन 26 दिसंबर 2024 को चेंगदू में 2 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों चेंगदू J-36 और शेनयांग J-50 का भी अनावरण किया। उसका दावा है कि दशकों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उसने ये लंबी छलांग लगाई। इसके अलावा दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर और रूस के पास Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स। J-35 चीन का सबसे एडवांस नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे खासतौर पर PLA नेवी के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन अब ये पाकिस्तान को बेचे जाने की तैयारी में। इसमें AESA रडार, इंटरनल वेपन बे, स्टील्थ डिजाइन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं। इसके आने से पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत के Su-30 MKI और राफेल जैसे विमानों पर तकनीकी बढ़त मिलने की संभावना है। और ये दोस्तों की J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहां पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, पाकिस्तान 40 परचेज करने वाला है चेंगडू विगरस ड्रैगन्स, J-35 40 परचेज करने वाला है, ठीक है। आपने कभी सुना इसमें कि कितने की डील है ये सिर्फ ये फिगर दे रहे हैं कि 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, और सिर्फ पहला देश बन जाएगा जिसको चाइना ने ये चीज दिया, ठीक है। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे, इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं करा है। चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करें दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करें। हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये डील कितने की है। कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की। ये जो पूरी डील है चाइना ने इनको चिपका दी, उदाहरण के लिए चाइना ने इनको चिपका दी भाई $20 अरब की। $20 अरब की चाइना ने इनको डील चिपका दी। अब पाकिस्तान के पास 20 अरब क्या, पाकिस्तान के पास $2 अरब नहीं है देने के लिए। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना, और रख भी रहा है। तो और लो, मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। ये बड़े बड़े हथियार दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, डेटरेंस होते हैं, ये डेली के इस्तेमाल के थोड़ना है। चीन पाकिस्तान को J-35A देने जा रहा है, जिसके बाद भारतीय मीडिया आपने देखा किस तरह चीख रहा है। गोबर आर्या और बख्शी दोनों की हालत ख़राब हो गई है ये सुनने के बाद। आज के लिए इतने। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।